लीफ की बात की जाए तो ये मस्ट है कि पहली चीज हमेशा लीफ जब भी निकलेगी, ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि लीफ हमेशा जब भी निकलेगी वो कहाँ से निकलेगी? नोड्स। नोट से। तो नोड। सबसे बड़ा पॉइंट पहले यही आ गया कि दैट इज डेवलप फ्रॉम नोड। तो पहली चीज ये कहाँ से डेवलप होगी लीफ? हमेशा नोड से नोड्स। डेवलप नोड। होगी। मस्त है ये बात, ठीक है। देयर एंगल बियर देयर एंगल बियर एक्सिलरी बर्ड। इसके एंगल में क्या होगा हमेशा? एक्सिलरी बर्ड्स। एक्सिलरी बर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पर अगर आप देखेंगे, इस जगह पर तो बर्ड मौजूद होगी, एंड दैट बर्ड इज नोन एज एक्सिलरी बर्ड। बर्ड को एक्सिलरी क्या बर्ड। कहेंगे? दैट इज द एक्सिलरी बर्ड। और लीफ क्या काम करती है? तो ये परफॉर्म करेगी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये परफॉर्म करेगी फोटोसिंथेसिस और फूड फॉर्मेशन, ठीक है, फूड फॉर्मेशन करेगी। ये बात समझ गए? यस हाँ सर। जी। यस सर। और ये बताइए कि लीफ शूट पे आएगी या रूट पे आएगी? शूट। शूट। दैट इज डेवलप ऑन शूट सिस्टम। ये मस्ट है। क्या ये बातें समझ में आ गई? नहीं आई? यस यस सर। ओके। तो नेक्स्ट आइए, दैट इज पार्ट्स ऑफ लीफ। लीफ के पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि हैव थ्री पार्ट्स। हैव थ्री पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं लीफ में? थ्री दैट पार्ट्स। इज थ्री पार्ट्स हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो इस तरीके का पार्ट होता है लीफ। दिखाई दे रहा है? यस सर। ये पार्ट अगर देखा जाए यस तो सर। दिस इज कॉल्ड एज लैमिना। 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 इसकी बात करें तो दिस इज पेटियोल। पेटियोल। लीफ बेस। एंड दिस इज कॉल्ड एज लीफ बेस, ठीक है। तो कितने पार्ट हो गए लीफ में? तीन पार्ट्स। दैट इज थ्री पार्ट। कौन कौन सा? सबसे पहले लैमिना, पेटियोल, लीफ बेस। दैट इज लैमिना है, दूसरा आपने बताया पेटियोल। पेटियोल है, और तीसरा आपने बताया, क्या बताया? लीफ बेस। दैट इज लीफ बेस, ठीक है। तो लैमिना का दूसरा नाम है एपिपोडियम। लैमिना का नाम क्या है? दैट इज एन एपिपोडियम। एपिपोडियम, ठीक है। या इसी का एक और भी नाम है, दैट इज लीफ ब्लेड भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड भी कहते हैं। यार ये मैडम को क्लास शो ही नहीं हो रही। जरा मैडम को लिंक विंक भेज दो यार, मैडम को शो नहीं हो रही है क्लास। सर किसको? अटेंडेंस वाली मैडम, हाँ 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 हाँ। सर मतलब ग्रुप पे भेज दें दोबारा हाँ वही। डाल दीजिए। पेटियोल की बात करें तो दिस इज अ मीजोपोडियम। लीफ बेस की बात करें तो दिस इज अ हाइपोपोडियम। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं यहाँ तक? नहीं आ रही? तो पोडियम क्या होता है? बेसिकली पोडियम का मतलब पार्ट ऑफ लीफ को कहते हैं हम। दैट इज अ पार्ट ऑफ लीफ। तो एपी माने होता है सबसे आगे, यानी जो सबसे आगे है, सबसे ऊपर है। मीजो मतलब बीच में, और हाइपो मतलब नीचे की तरफ है। समझ गए बात को? नहीं? यस यस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अब हम लोग लैमिना की। लैमिना का क्या क्या नाम बताया था अभी आपने? एपिपोडियम और लीफ ब्लेड। ठीक, तो पहली चीज फ्लैटेंड पार्ट है। फ्लैटेंड पार्ट which mainly perform photosynthesis.
फोटोसिंथेसिस। क्या करेगा ये? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। विच मेनली परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्लियर है ये बात? यस यस सर। सर। अच्छा, इसके ऊपर क्या चीजें मौजूद होंगी? दैट इज द वेन एंड वेनलेट्स। तो मैंने कहा कि हैव वेन एंड वेनलेट्स होंगी। किसके ऊपर? दैट इज लैमिना के ऊपर। लैमिना। ठीक है, दैट इज परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। क्या क्या परफॉर्म करेगा? फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। क्या यहां तक बात कंप्लीट हुई? यस सर। सर। ओके, नेक्स्ट कौन सा पार्ट बताया आपने? पेटियोल। पेटियोल। तो आ जाइए पेटियोल। पेटियोल का मतलब हुआ दैट इज एन स्टॉक ऑफ लीफ। किसकी लीफ है? स्टॉक ऑफ लीफ। दैट इज स्टॉक ऑफ लीफ है। ठीक है, और अगर पेटियोल प्रेजेंट है तो लीफ कहलाती है पेटियोलेट। पेटियोल प्रेजेंट है तो कहलाती है पेटियोलेट। अगर पेटियोल प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? पेटियोलेट। पेटियोलेट। और अगर एब्सेंट होगा, पेटियोल एब्सेंट होगा तो लीफ कहलाएगी सेसाइल। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। हाँ जी, अगर पेटियोल प्रेजेंट है तो लीफ क्या कहलाएगी? पेटियोलेट। और अगर पेटियोल एब्सेंट है तो क्या सेसाइल। होगा? दैट इज सेसाइल होगा। फिर मैंने कहा कि इन इकॉर्निया। इकॉर्निया का क्या नाम था बताइए जल्दी से। हाँ जी, इन इकॉर्निया जानते हैं? नो सर। वाटर हाइसिंथ कल ही बताया था। अच्छा अच्छा हाँ। दैट इज वाटर हाइसिंथ, जो पोखर वगैरह में होता है। ठीक है, यस इसको सर। कहते हैं आप टेरर ऑफ बंगाल भी। क्या कहलाते हैं? टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल। किसको कहते हैं सर टेरर ऑफ टेरर। बंगाल? हाँ जी, वाटर हाइसेंस। दैट इज वाटर हाइसिंथ। तो इन इकॉर्निया वाटर हाइसिंथ पेटियोल स्वेल अप। पेटियोल स्वेल अप। पेटियोल कैसा हो गया? दैट इज फूल गया है। ट्वेल्व। ठीक है, स्वेल अप। बात समझ गए या नहीं? यस सर। यस सर। ओके। फिर मैंने कहा कि इन सिट्रस, सिट्रस के अंदर देखेंगे हैव विंग्ड पेटियोल। हैव विंग्ड पेटियोल। तो सिट्रस के अंदर पेटियोल कैसा होगा? विंग। विंग्ड पेटियोल। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इस तरीके का होगा। देख रहे हैं, ऐसा होगा। तो ये जो नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द विंग्ड पेटियोल। तो सर ये विंग विंग्स पेटियोल किस चीज की बनी है? ये एक तरीके की, जैसा लेमिना होता है बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा तुमको। लेमिना की तरह ही नजर आएगा बिल्कुल। तो इसको ओके कहते हैं सर। आप विंग्ड पेटियोल। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? क्या हुआ? ये भी इसका फोटोसिंथेसिस फंक्शन। कर रहा है। और दूसरी चीज ये है कि ये एवोल्यूशनरी ट्रेंड को बता रहा है। एवोल्यूशन को बता रहा है कि पहले पेटियोल, पहले लेमिना से कटता चला गया है और कैसे पेटियोल बन रहा है। तो ये एवोल्यूशनरी ट्रेंड को बता रहा है कि पहले तो ये लेमिना ही था पूरा का पूरा, लेकिन बाद में जब पेटियोल बना है तो बीच में से कटिंग हुई है। ठीक है, तो दिस वन, ये रहा विंग्ड, ये रहे विंग्स इसके। दैट इज अ विंग्ड पेटियोल। और विंग सर पेटियोल किसमें मतलब मिलेगा आपको? हाँ, सिट्रस। सिट्रस। दैट इज सिट्रस के अंदर। हाँ जेबा क्या कह रहे हैं?
नहीं सर, हो गया क्लियर। तो दैट इज सिट्रस के अंदर विंग्ड पेटियोल मिलेगा। कॉर्निया के अंदर कैसा मिलेगा पेटियोल? स्वेल अप। दैट इज अ स्वेल अप हो गया है। क्लियर है बात? यस सर। तो मैंने कहा कि इट होल्ड अप, इट होल्ड अप लैमिना टुवर्ड्स लाइट, लैमिना टुवर्ड्स लाइट, यानी ये किसकी तरफ रखेगा इसको, लैमिना को? लाइट। दैट इज लाइट की तरफ। यहां तक क्लियर हो गई बात? यस सर। तो नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कौन सा बचा रह गया? दैट इज लीफ द बेस। थर्ड पार्ट, दैट इज अ लीफ बेस। ठीक है, लीफ बेस की बात करें तो मैंने कहा कि इन पहली बात लीफ बेस क्या होगा? दिस पार्ट used to attach टू स्टेम leaf with stem or branches, stem or branches। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। मैंने कहा कि sheathing leaf base, that is a sheathing leaf base। sheathing leaf base is present in monocot where it cover stem, where it cover stem। तो यहाँ पर क्या बात समझ में आ रही है? शीथिंग लीफ बेस में क्या हो रहा है कि शीथिंग लीफ बेस इज स्टेम प्रेजेंट कवर इन करते हैं। मोनोकॉट वेयर इट कवर स्टेम। समझ रहे हैं? फुल्ली कवर कर सकता है और पार्शियली कवर कर सकता है। हाँ जी, फुल्ली कवर कर सकता है या पार्शियली कवर कर सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ जी। यस सर। नेक्स्ट आइए, दैट इज अ पल्विनस लीफ बेस। ये इंपॉर्टेंट है। दैट इज अ pulvinous leaf base found in grasses, found in grasses। तो pulvinous leaf base किसमें पाया जा रहा है? ग्रासेस। दैट इज ग्रासेस के अंदर मिलेगा। बात यहां तक क्लियर हो गई? नहीं? यस सर। ओके। तो पल्विनस जो है, ग्रासेस देखिए कभी आपने? यस सर। उसमें जो आपको लीफ बेस मिलेगा वो पल्विनस कहलाता है। ठीक है? यस। और इन some leguminous plant, leguminous plant। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज एन स्टिप्यूल्स पर। सर पल्विनस मतलब? देखिए ये है पल्विनस। देख रहे हैं ये कुछ फूला हुआ सा नजर आ रहा है स्ट्रक्चर? यस। हाँ जी, ये दिख रहा है ये वाला फूला हुआ सा? यस। यहाँ पे देखिए क्लियर नजर आएगा। ये तो बेसिकली शीथिंग लीफ बेस है। ये वाला शीट के जैसी नजर आ रही है? नहीं आ रहा है? देखो बिल्कुल कवर की तरह नहीं आ रहा। तो दिस इज कॉल्ड एज अ शीथिंग लीफ बेस। और अगर ये मोटा सा है, ऐसा मोटा सा, तो दिस इज कॉल्ड एज अ पल्विनस। समझ गए? ये नजर आ रहा है, देखिए पल्विनस, ये नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है? ये पल्विनस नजर आ रहे हैं, देखो ये है पल्विनस। क्लियर है? इसी तरह यहाँ पे देखिए साफ नजर आ रहा है, ये देखिए मोटे मोटे से, दिस इज एन पल्विनस। क्लियर? यस। चलिए नेक्स्ट आइए स्टिप्यूल्स पर। आपने कभी रोज की लीफ देखी है? यस सर। नहीं देखी है? अच्छा, रोज की अगर लीफ देखी है तो आपने रोज की लीफ इस तरीके की देखी होगी।
हाँ जी, इस तरीके की लीफ देखी होगी। यस सर। और अगर देखी है तो वहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर देखें, ये वाले। हाँ जी, ये देखें कभी? नहीं नो सर। सर किस में, रोज में? जी, ये कहलाते हैं स्टिप्यूल्स, और ये कहलाती हैं लीफलेट्स। क्या कहलाती हैं ये? एडिजा लीफलेट्स। लीफलेट्स। और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या कहला रहे हैं? दैट इज एन स्टिप्यूल। हिबिस्कस देखा है? हिबिस्कस देखा है? यस सर। हिबिस्कस, चाइना रोज। हाँ, चाइना रोज अगर देखा है तो चाइना रोज में इस तरीके का होता है कि इस तरीके से लीफ निकल रही है। और अगर इसके लेटरल साइड पर अगर आप देखें तो एक इस तरीके की लीफ है, एक इस तरीके की लीफ है, साइड से निकली हुई है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये वाले, इसको आप कह रहे हैं स्टिप्यूल्स। तो ये लीफ बेस से निकल रही है? लीफ बेस से निकल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसे करके अगर लीफ निकल रही है ना, ये लीफ निकल रही है, तो लीफ के एक इस साइड में होगा, एक इस साइड में होगा। ये पहचान है, समझ रहे हैं? तो ये जो दो स्ट्रक्चर निकले हैं लीफ बेस के में, जिससे कि लीफ को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लीफ बेस को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लीफ बेस के दोनों साइड में निकले हुए हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्टिप्यूल्स। इसको क्या कहते हैं आप? दैट इज कॉल्ड एज स्टिप्यूल। स्टिप्यूल्स। तो मैंने कहा कि लीफ बेस have two lateral small reduced बल्कि रिड्यूस की बजाय स्मॉल हाईली रिड्यूस्ड सर ये स्ट्रक्चर फोटोसिंथेसिस नहीं करती? करती है रिड्यूस, लेकिन बहुत छोटी होती हैं, बहुत छोटी सी होती हैं, बहुत ही ज्यादा छोटी होती हैं। तो मैंने कहा कि लीफ बेस हैव टू लेटरल स्मॉल हाईली रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर known as stipules present in some plants, यानी कुछ प्लांट्स में मिलेगा, सब में नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। क्या समझ में आया? स्टिप्यूल्स कुछ प्लांट्स में होगा, सारे प्लांट्स में नहीं होगा। सारे प्लांट्स में नहीं होगा। क्लियर है बात? मैंने कहा कि यस सर। when stipules are present, अगर स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है तो ये कहलाती है लीफ स्टिपुलेट लीफ। क्या कहलाती है? स्टिपुलेट लीफ कहलाएगी। दैट इज एन स्टिपुलेट लीफ। स्टिपुलेट लीफ के एग्जांपल हो गया दैट इज फैबेसी। कौन सी फैमिली हो गई? फेबेसी। दैट इज फैबेसी। ये बात याद रखिएगा, दिस इज फैबेसी। ठीक है। और स्टिप्यूल्स अगर एब्सेंट होगा तो तब क्या कहेंगे? स्टिप्यूल्स एब्सेंट, तो एब्सेंट होगा तो ये कहलाएगा एक्स स्टिपुलेट। क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड एज एक्स स्टिपुलेट लीफ। सर इसका बेनिफिट क्या होता है? क्या कह रहे हैं सर स्टिप्यूलेट का फायदा क्या होता है? स्टिप्यूल्स का स्टिपुलेट तो तब कहेंगे जब स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होगा। आप स्टिप्यूल्स का फायदे की बात पूछ रही हैं, तो इसका मतलब गिव प्रोटेक्शन टू एक्सिलरी बर्ड। तो ये किसको प्रोटेक्शन दे रहा है?
एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड को प्रोटेक्शन दे रहा है। कौन प्रोटेक्शन दे रहा है एक्सिलरी बर्ड को? स्टिप्यूल्स। और लेटरल साइड से, ये याद है दोनों लेटरल साइड से मौजूद थी। यस तो सर। यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड थी, तो एक्सिलरी बर्ड को इधर से भी प्रोटेक्शन मिल रहा है, इधर से भी प्रोटेक्शन मिल रहा है। नहीं आई बात समझ में? यस सर, आ गई। ओके, तो क्या लिखा है? स्टिप्यूल्स अगर एब्सेंट होगा तो लीफ क्या कहलाएगी? एक्स स्टिपुलेट लीफ। एक्स स्टिपुलेट लीफ। एग्जाम्पल के तौर पर सोलेनेसी फैमिली, ठीक है, इसी तरह लिलिएसी फैमिली, ये ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें स्टिप्यूल्स क्या होगा? एब्सेंट। एब्सेंट होगी। यहां तक बातें समझ में आ गए? यस सर। तो नेक्स्ट आइए, दैट इज आर टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल्स। दैट इज आर टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल्स। टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल्स की अगर बात करें हम, तो इसमें पहला है दैट इज अ फ्री स्टिप्यूल्स या फ्री लेटरल। नाम से क्या पता चल रहा है, जरा बताइए। हाँ जी, दो फ्री है, लेटरल है। लेटरल का मतलब ये हुआ कि जहां पर यहाँ जो मैंने दो स्टिप्यूल्स दिखाए हैं जो फ्रीली लगे हुए हैं, देख रहे हैं ये छोटे छोटे से फ्रीली बिल्कुल यस अलग, सर। Yes, sir. तो इसको कह रहे हैं फ्री लेटरल। ठीक है, तो मैंने कहा कि इंडिपेंडेंट स्टिप्यूल्स आर प्रेजेंट। बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्टिप्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो चाइना रोज में, आपके घर में चाइना रोज लगा है? नहीं है? No, sir. यस सर। जिसके घर में लगा है वो चाइना रोज देख ले, वरना फिर फोटो से दिखाता हूँ। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट आइए। यस सर। तो दैट इज अ फ्री लेटरल हो गया। नेक्स्ट आइए एडनेट स्टिप्यूल्स। तो एडनेट स्टिप्यूल्स आपको कहां मिलेंगे? तो एडनेट स्टिप्यूल्स चिपके हुए स्टिप्यूल्स हैं। ठीक है, स्टिक स्टिप्यूल्स हैं। कैसे स्टिप्यूल्स हैं? स्टिक हैं। स्टिक। और स्टिक स्टिप्यूल्स आपको मिलते हैं रोज में। रोज में जो स्टिप्यूल्स मिलेंगे उसको क्या कहते हैं आप? एडनेट स्टिप्यूल्स। दैट इज एन एडनेट स्टिप्यूल। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? यस सर। नेक्स्ट आइए स्पाइनी स्टिप्यूल्स। बताइए स्पाइनी स्टिप्यूल्स कैसे होंगे? बताइए, स्पाइन माने क्या होता है? Thorn. स्पाइन माने कांटा होता है फिलहाल, हाँ, या थॉर्न कह लीजिए। तो मैंने कहा कि स्पाइनी स्टिप्यूल से क्या समझ में आ रहा है कि स्टिप्यूल्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। इनटू स्पाइंस। स्पाइंस। स्टिप्यूल्स किसमें मॉडिफाई हो गए? स्पाइंस। स्पाइंस में। एग्जाम्पल है जाइजीपस। जाइजीपस का मतलब है दैट इज बेर। दैट इज जाइजीपस। जाइजीपस किसको कह रहे हैं? बेर। बेर को। नेहा, आपको वो नाम वाली लिस्ट मिल गई? यस सर, वो ग्रुप पे डाल दी। मिल गई ना? ठीक है, यस सर। ओके। नेक्स्ट आइए, दैट इज अ फॉलिएशियस। दैट इज फॉलिएशियस स्टिप्यूल। दैट इज फॉलिएशियस स्टिप्यूल की बात कर लें तो मैंने कहा कि फॉलिएज माने होता है लीफ के। फॉलिएज माने क्या होता है? लीफ। लीफ। तो इसका मतलब हुआ कि ये लीफ लाइक स्टिप्यूल्स है। कैसे स्टिप्यूल्स हैं ये? लीफ लाइक। दैट इज लीफ लाइक स्टिप्यूल्स हैं। क्लियर है यहां तक बात? नहीं है? यस सर। तो लीफी स्टिप्यूल्स आपको मिल जाएंगे मटर में, दैट इज अ फैबेसी में, या मटर ही लिख लीजिए सीधा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, दैट इज अ टेंड्रिलर स्टिप्यूल्स।
टेंड्रिलर स्टिप्यूस। टेंड्रिल किसको कहते थे, जल्दी बताइए, कल बताया था। सर एक्सिलरी बर्ड्स। एक्सिलरी बड से जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर बन गया था, याद है, जो ऐसे करके कॉइल्ड यस स्ट्रक्चर सर। बन गया था, याद। ठीक है, दैट इज अ टेंड्रिल। टेंड्रिल। तो टेंड्रिलर स्टिप्यूल से क्या समझ में आ रहा है कि स्टिप्यूल्स सर स्टिप्यूल मॉडिफाई के टेंडल्स बन जाता है। मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स। तो स्टिप्यूल्स किस में मॉडिफाई हो गए, टेंड्रिल्स। दैट इज टेंड्रिल्स के अंदर। एग्जाम्पल की बात कर लें तो दैट इज एन स्माइलेक्स। दैट इज एन स्माइलेक्स। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। ओके, एक और आ जाइए, दैट इज अ टाइप्स ऑफ लीव्स की बात कर लेते हैं। इसमें एक आ जाता है ब्रैक्ट। एक क्या है, दैट इज अ ब्रैक्ट। यहां तक क्लियर है? यस सर। अच्छा चलिए, ये बताइए कि दिस इज एन स्टेम। स्टेम पर ये क्या निकल आया है? लीफ। अच्छा, ये क्या है? नोड। क्या है ये नया, क्या है? सर नोड। नोट तो ये वाला है। लेमना। एक्सिलरी बड है ये। तो दिस इज लीफ। और ये मैं पहले ही बताया था कि अगर एक्सिलरी बड होगी तभी ये लीफ होगी। तो दिस इज एन एक्सिलरी बर्ड है ये। देख लीजिए एंगल में छोटी सी एक्सिलरी बर्ड है, दिखाई दे रही है? यस सर। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये एक छोटे से स्ट्रक्चर्स निकल आए हैं। ये स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? स्टिप्यूल्स। दैट इज एन स्टिप्यूल्स। दिस इज एन स्टिप्यूल्स। और अब अगर देखा जाए तो स्टिप्यूल्स के अलावा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे नीचे की तरफ नजर आ रहा है। अगर दिखाया जाए तो फिलहाल मैंने एक इधर का स्टिप्यूल्स को गायब कर दिया है ताकि ये क्लियर कट नजर आ सके। तो देखो ये एक छोटी सी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला। हाँ यस जी। सर। और यस सर। अगर देखा जाए तो एक ये स्ट्रक्चर था, दिस वन इज स्टिप्यूल्स। तो ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है इसको आप कहते हैं ब्रैक्ट। क्या कहलाता है ये? ब्रैक। अगर मैं थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन ऐसे दिखाऊं तो मैंने कहा कि अगर आप देखें तो इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये। हाँ जी, दिस इज लीफ, दिस इज स्टेम। यस। ये क्या है? एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड। और अगर इसके नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर है, इस बार ये कितने स्ट्रक्चर हैं? एक छोटी सी लीफ नजर आ रही है, नहीं आ रही है? यस यस। सर। और ये जो छोटी सी लीफ नजर आ रही है इसको आपने क्या नाम दिया? ब्रैक। तो दिस इज द ब्रैक्ट। क्लियर है, यहां तक बात नहीं है? यस सर। बताइए। तो मैंने कहा कि यस। लीफ लाइक स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है? लीफ लाइक दैट स्ट्रक्चर। इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर whose एंगल बियर लीफ। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसके एंगल में क्या मौजूद है? लीफ। लीफ। तो उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं आप? ब्रैक। ब्रैक्ट। कुछ क्लियर हुई बात, नहीं हुई? जल्दी बताइए। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ ब्रैक्टियोल्स। हाँ जी, दूसरा क्या है? दैट इज अ ब्रैक्टियोल्स। ब्रैक्टियोल्स। तो मैंने कहा कि अगर यहां पर देखा जाए, ये क्या है? ये जो स्टॉक है, स्टॉक नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये
भाई स्टॉक को क्या कहते थे लीफ के? पेटियोल। तो दिस इज अ पेटियोल। याद है नहीं है? यस यस सर। ओके। अच्छा, अगर मैंने कहा कि इसके ऊपर अगर ये देखा जाए तो ये क्या है? हाँ जी, ये क्या निकल आया है? फ्लावर। और फ्लावर के स्टॉक को क्या कहते हैं आप? पेटियोल। पेडिसल। दैट इज पेडिसिल। क्या कहलाता है? पेडिसल। पेडिसिल। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। तो मैंने कहा कि पेडिसिल पर अगर दो ऐसे स्ट्रक्चर निकल आए हैं, ये दो लीफ निकल आए, दिखाई दे रहे हैं? छोटे छोटे से दो लीफ यस सर। निकल आए, किस पे निकल आए? पेडिसल। पेडिसिल पर। पेडिसिल का मतलब क्या था? दैट इज एन स्टॉक ऑफ फ्लावर। क्या था ये? स्टॉक ऑफ फ्लावर। अगर स्टॉक ऑफ फ्लावर पे दो स्मॉल छोटे छोटे पेटियोल की तरह लीफ निकल आए, वो स्टिप्यूल्स की तरह लीफ निकल आए, तो उसको क्या कहते हैं आप? ब्रैक्टियोल्स। दैट इज ब्रैक्टियोल्स। क्या कहलाता है ये? ब्रैक्टियोल्स। ब्रैक्टियोल। बात यहां तक समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। तो मैंने कहा कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन, किस पर मिलेंगे ये? पेडिसल। पेडिसिल क्या चीज था? स्टॉक ऑफ फ्लावर। दैट इज एन स्टॉक ऑफ फ्लावर। तो दिस इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर। क्या ये बात क्लियर है नहीं है? यस सर। इसके डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा, ये सही नहीं है। हाँ जी, मैंने कहा कि अगर आप देखें तो ये फिलहाल स्टेम है, ठीक है? ये एक छोटी सी लीफ नजर आ रही है, दिखाई दे रही है नहीं? यस सर। इसके एंगल में क्या होता था? एक्सिलरी बर्ड। और एक्सिलरी बर्ड जो है वो मॉडिफाई किस में हो गई? फ्लावर। फ्लावर में मॉडिफाई हो गई। एक्सिलरी बर्ड किस में मॉडिफाई हो गई है? फ्लावर। फ्लावर में मॉडिफाई हो गई है। तो मैंने कहा कि ये जो छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर, जिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर के एंगल ने फ्लावर को बियर किया हुआ है, तो दिस रिड्यूस्ड लीफ को हम कहते हैं ब्रैक्ट। क्या कहलाता है ये? ब्रैक्ट। ब्रैक्ट। बताइए ब्रैक्ट किसको कहेंगे, जल्दी बताइए। तो वो रिड्यूस स्ट्रक्चर जिससे एक्सिलरी बर्ड जिसके एंगल में एक्सिलरी बर्ड के, यानी आप कह सकते हैं कि फ्लावर जो है, फ्लावर जिस एंगल से निकल के आया है वो एक स्मॉल रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर से निकल के आया है, तो दैट रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्रैक्ट। तो मैंने कहा कि स्मॉल रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर whose angle bear क्या बियर करेगा? whose angle bear फ्लावर। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो इस स्मॉल रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे आप? ब्रैक्ट। कुछ समझ में आ रही है बात नहीं आ रही है? जल्दी बताइए। यस सर। तो यानी ये कितने टाइप की लीफ बताई है? दैट इज अ ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स। तो ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स में क्या फर्क है, जल्दी से बताएं। हाँ जी। सर ब्रैक्ट वो जो रिड्यूस एक रिड्यूस स्मॉल लीफ होता है जहाँ से जिसके एंगल में फ्लावर होगा। बनाता है। जी, एक्सिलरी बर्ड फ्लावर बना देता है, सही बात है। एग्जाम्पल अलग अलग लीफ की कहानी अलग अलग है, थोड़ा सा अभी एग्जाम्पल मैं बताऊंगा इसकी। ब्रैक्टियोल की अगर ब्रैक की बात करें तो मैंने कहा कि ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर, क्या कहते हैं, इसमें मिल जाएगा लिलिएसी में। कौन सी फैमिली में? लिलिएसी में। लिली में मिल जाएगा
अनियन में मिल जाएगा, दैट इज एन अनियन में, ऐसे कह लीजिए, समझ रहे हैं, अनियन में मिल जाएगा ये, समझ गए? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट आइए, दैट इज अ वेनेशन पर। जल्दी से बताइए वेनेशन किसको कहते थे? ये पढ़ा है आपने, 9th क्लास में भी पढ़ा है, वेनेशन। सर वो जो लीफ पर दैट इज, लाइन, हाँ हाँ सही सही, दैट इज एन अरेंजमेंट Lines ऑफ looking का पैटर्न। वेन एंड वेनलेट्स प्रेजेंट ऑन लैमिना। किस पर सर प्रेजेंट एक होगा? मिनट, वो ब्रैकेट में लिख रहे हैं। ओके, तो मैंने कहा कि वेनेशन की अगर बात करें हम, तो वेनेशन किसको कह रहे हैं? दैट इज अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स प्रेजेंट ऑन लैमिना। क्लियर है ये बात? नहीं है? Yes, sir. ओके, तो मैंने कहा कि ये 2 टाइप्स का होगा। कितने टाइप्स का होगा? 2 types. दैट इज 2 टाइप्स का होगा। एक होगा रेटिकुलेट वेनेशन। कौन सा होगा? Reticulate venation. दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन है। सिर से रेट वेनेशन क्या था? सिर से क्या कह रहे हैं? अभी रुक जाइए, सिरसिनेट कहाँ से आ गया यहाँ पर? एक रेटिकुलेट वेनेशन है और एक Parallel venation. पैरेलल वेनेशन है, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन जो है, ये पहचान होती है डाइकॉट की। किसकी पहचान है रेटिकुलेट वेनेशन? Dicot. और पैरेलल वेनेशन की बात करें तो ये पहचान है Monocot. मोनोकॉट की, ठीक है। नहीं है? Yes, अब sir. एक्सेप्शन की बात करते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन है ये, तो एक्सेप्शन की अगर बात करें तो मैंने कहा कि कैलोफाइलम, दैट इज कैलोफाइलम is a dicot, have parallel venation। क्या मतलब है इस बात का? Phylum dicot है, कैलोफाइलम के अंदर होना कैसा चाहिए था? डाइकॉट है ये कैलोफाइलम, रेटिकुलेट होना चाहिए। तो ये Reticulate होना चाहिए। रेटिकुलेट होना चाहिए था, लेकिन इसमें है कैसा? Parallel. पैरेलल। पैरेलल वेनेशन है। मोनोकॉट के अंदर एक्सेप्शन की बात करें, मोनोकॉट में अगर एक्सेप्शन की बात करें तो मैंने कहा कि दैट इज एन स्माइलेक्स, इज अ मोनोकॉट। स्माइलेक्स कैसा है? Monocot. मोनोकॉट। हैव रेटिकुलेट वेनेशन। हाँ जी, कैसा वेनेशन है इसमें? Reticulate. दैट इज अ रेटिकुलेट वेनेशन है। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? Yes, sir. तो कैलोफाइलम क्या है? एक तरीके का Dicot. और इसके अंदर कैसा वेनेशन होना चाहिए था? Reticulate. लेकिन है कौन सा? Parallel venation. पैरेलल वेनेशन है। और अगर स्माइलेक्स की बात करें तो क्या है? Monocot. लेकिन इसमें वेनेशन कैसा है? Reticulate venation. दैट इज अ रेटिकुलेट वेनेशन। क्लियर है बात? तो नेक्स्ट Yes, आते हैं sir. सबसे पहले वाले पर, दैट इज अ रेटिकुलेट वेनेशन। किस वेनेशन की बात हो रही है? Reticulate venation. तो आ जाइए रेटिकुलेट वेनेशन की। रेटिकुलेट वेनेशन की बात करें तो मैंने कहा कि पहले आप देख लीजिए कि कैसा होता है रेटिकुलेट वेनेशन। ये आपने लीफ देखी? तो वेन्स का नेटवर्क होता है। ऑब्वियस बात है, वेनेशन आ रहा है तो वेन्स का ही नेटवर्क होगा। लेकिन रेटिकुलेट वेनेशन से क्या मतलब है? पहली चीज देखिए, यहाँ पर ये बीच में एक ये ऐसे करके लीफ में देखा है स्ट्रक्चर, ये इस तरीके का होता है, Yes, नहीं sir. होता? इसको आप कहते हैं वेन। क्या कहते हैं इसको आप? Vein.
वेन, या फिर इसी को कहते हैं मिडरिब। क्या कहते हैं इसको? मिडरिब। वेन या मिडरिब। बात यहां तक क्लियर नहीं है? यस सर। और अगर इनकी बात की जाए ये तो दीज आर वेनलेट्स। इनको क्या कहते हैं आप? वेनलेट्स। वेनलेट्स। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? यस सर। अगर और इस पत्ती को अगर आप नीचे से देखें तो ऐसे करके एक जाली नजर आती है, कभी गौर से देखा है? हाँ जी, यस सर। देखा है नहीं देखा है ऐसे जाली को? लीफ के अंदर, लीफ में देखा है जाली को? नहीं देखा? नीचे से देखेंगे तो साफ दिखेगी जाली, समझ रहे हैं? तो दिस वन, ये कौन सा वेनेशन था जल्दी बताइए वाला, ये कौन सा वेनेशन था? ये रेटिकुलेट वेनेशन। दिस इज अ रेटिकुलेट वेनेशन था। और ये वाला कौन सा वेनेशन था? ये वाला पैरेलल दिस वेनेशन। इज अ पैरेलल वेनेशन है। साफ दिख रहा है नहीं? यस सर। तो बताइए रेटिकुलेट वेनेशन को कैसे लिखें, क्या लिखना है? हियर when the venation is in vein and veinlets, vein and veinlets form mesh-like structure. mesh-like structure क्या फॉर्म कर रहा है ये? मैश लाइक स्ट्रक्चर। और जब मैश लाइक स्ट्रक्चर, मैश के मायने हैं फिलहाल जाली के, मैश का मतलब क्या है? दैट इज जाली। तो जब मैश लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा तो ये क्या कहलाएगा? रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन किसकी क्वालिटी थी जल्दी बताइए? डाइकॉट। दैट इज डाइकॉट्स की थी। ठीक है या नहीं? जल्दी बताइए। यस सर। ओके, तो आप मैश लाइक स्ट्रक्चर कह लीजिए या नेटवर्क भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दैट इज अ नेटवर्क। क्लियर है ये बात? अच्छा, Yes, sir. अब अगर देखा जाए तो ये भी रेटिकुलेट वेनेशन भी दो टाइप के हैं। रेटिकुलेट वेनेशन कितने टाइप के हैं? दैट इज अ टू टाइप्स। टू टाइप्स के हैं। एक है यूनिकोस्टेट और पिन्नेट। यानी क्या है? यूनिकोस्टेट और पिन्नेट है। फिनिट। ठीक है, और दूसरा है दैट इज अ मल्टीकोस्टेट और पालमेट। यानी मल्टीकोस्टेट और क्या है? पालमेट है। तो मुझे ये बताइए रेटिकुलेट वेनेशन कितने टाइप के हैं? टू टाइप्स। कौन कौन से? यूनिकोस्टेट और पिनिट, मल्टीकोस्टेट और पालमेट। पालमेट। अब हमें इन वर्ड्स का मतलब समझ में आना चाहिए। पिन्नेट के मायने होते हैं फेदर के। कभी फेदर देखा है? कभी फेदर ऑफ बर्ड देखा है? बर्ड का फेदर कभी? यस सर। और ये पाम अपना देखा है कभी? हाथ को यस सर। अगर आप ऐसे देखें पाम को तो ऐसे फिंगर्स नजर आ रही है नहीं आ रही है? बताइए। हाँ जी, ऐसे ही हाथ नजर आता है और ये आपकी फिंगर्स हैं, देखिए। यस सर। नहीं आ रही है? बताइए। तो दिस इज द पाम। और अगर आप Yes, sir. ऐसे देख रहे हैं तो देखिए फेदर ऐसे ही होता है? यस सर। नहीं होता है? बताइए। इसी तरीके का फेदर होता है नहीं होता? यस सर। तो फेदर के लिए क्या टर्म यूज होती है? पिनिट। पिन्नेट। और यहाँ पे क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? यूनिकोस्टेट। तो अब सवाल है कि कोस्टा माने क्या होता है? दैट इज एन कोस्टा। कोस्टा का मतलब होता है मिडरिब। कोस्टा का मतलब क्या है? मिडरिब। तो यहाँ पे कितने मिडरिब हैं इस जगह पर? एक। देखो ये रही एक मिडरिब, देखो नजर आ रही है एक मिडरिब। और जब एक मिडरिब है तो आपने क्या नाम दिया इसको? दैट इज अ यूनिकोस्टेट। और अगर कई सारे कोस्टा हैं, कई सारे मिडरिब हैं तो क्या कहलाएगा? मल्टीकोस्टेट। दैट इज अ मल्टीकोस्टेट। यहां तक क्लियर है बात? नहीं है?
यस सर। अगर इस लीफ को मैं दिखाऊं तो मैंने कहा कि ये लीफ कुछ इस तरीके की लीफ है। इस तरीके की लीफ है। तो एक ये मिडरिप हो गई, एक ये मिडरिप हो गई, एक ये मिडरिप है, एक ये मिडरिप है, एक ये मिडरिप है। दिखाई दे रही है मिडरिप? तो इस बार मिडरिप यहाँ पर कितनी है मिडरिप? मल्टीपल है या नहीं है? यस सर। मल्टीपल मिडरिप को आपने क्या नाम दे दिया? दैट इज द मल्टीकोस्टेट। क्या नाम दिया? मल्टीकोस्टेट। तो मैंने कहा कि व्हेन सिंगल मिडरिप इज प्रेजेंट, अगर सिंगल मिडरिप प्रेजेंट होगी तो क्या कहलाएगा? आप इसको क्या कहेंगे? यूनिकोस्टेट। यूनिकोस्टेट और पिन्नेट, सिंगल मिडरिप एंड फॉर्म नेटवर्क। क्या फॉर्म करेगा ये? नेटवर्क। नेटवर्क फॉर्म करेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिकोस्टेट और पिन्नेट। नेक्स्ट आइए, दैट इज द मल्टीकोस्टेट और पाल्मेट की बात कर लें। तो मैंने कहा कि व्हेन मल्टीपल मिडरिप are present, midrib are present and form network। और क्या फॉर्म करेगा? नेटवर्क। नेटवर्क फॉर्म करेगा। तो देखो यहां पर भी अगर नेटवर्क देखा जाए तो ये ऐसे नेटवर्क बन रहा है, ऐसे नेटवर्क बन रहा है। दिखाई दे रहा है ये नेटवर्क बना हुआ? यस सर। नहीं दिखाई दे रहा? हाँ जी। तो ये नेटवर्क नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस सर। तो मुझे ये बताइए कि क्या फर्क है यूनिकोस्टेट में और मल्टीकोस्टेट में? जल्दी से सुनिए, आज यहीं तक रखेंगे। अब आप काम सुन लीजिए क्या करना है। ये चैप्टर कितना पढ़ा दिया मैंने? इस वाले चैप्टर को विनेशन तक। विनेशन तक। ये कल मैं सारी चीजें सुनूंगा आपसे, सारी चीजें, ये पहले ही जान लीजिए। पूरा चैप्टर जितना अभी तक पढ़ाया है मैंने, हाँ जितना इस चैप्टर में पढ़ाया है वो सारा पूछूंगा। टेस्ट कब है? संडे को सर, परसों। संडे। तो क्या आ रहा है संडे में तुम लोग का टेस्ट में? सर टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म। अच्छा जी अच्छा। आई। सर बता दीजिएगा, पूरा ना पढ़ना हो। नहीं नहीं, पढ़ना पड़ेगा, पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये चैप्टर जितना मैंने कराया है, समझ रहे हैं? जितना मैंने चैप्टर करा दिया है उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। ये समझ गए या नहीं? तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी ना टेस्ट के लिए? तो एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी और ये भी पढ़ना पड़ेगा जितना मैंने पढ़ा दिया ये वाला। समझ गए? टेस्ट के लिए, टेस्ट के लिए तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। जी जी, टेस्ट के लिए तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। समझ गए? अच्छा, ये वाला कल मैं सुनूंगा। और प्लस वो जो नाम मैंने आपको भेजे हैं सारे, हाँ सारे नाम, सारे में पहला वाला पेज कम से कम आप याद कर लीजिएगा, पहला वाला पेज। ठीक है, इतना काम कर लीजिए। ठीक है, इतना काम कर लीजिए कल। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, कॉल करके पूछ लीजिएगा, कॉल या मैसेज जैसे भी चाहे। ठीक है नेहा? यस सर। ओके।